Good morning, everyone. This is the last video of chapter number 6, My Childhood. So let us start. On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. It means there were different types of people living in the town of Rameswaram. Means there was unity in the town of रामेश्वरम। तो राइटर कहता कि जो रामेश्वरम का जो टाउन था, जो कस्बा था, वह भिन्न भिन्न संप्रदायों में, भिन्न भिन्न हम कह सकते हैं धर्मों और जातियों में बटा हुआ था। इसके बावजूद वहां पे क्या थी? यूनिटी थी, एकता था। मतलब जो रामेश्वरम थे वहां पे भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग रहते थे। However, my science teacher Shiv Subramanian Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. Now, in this paragraph, the writer is going to tell us about his science teacher Shiv Subramanian Iyer and about his wife. Shiv Subramanian Iyer, he was the science teacher of APJ Abdul Kalam, and he wanted to create unity in the town of Rameswaram. Means he wanted to inform the people that we are human being. तो उनके जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो क्या थे? ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हिंदू फैमिली से बिलोंगिंग करते थे। बट हिज वाइफ वॉज वेरी कंजर्वेटिव। मीन्स शी बिलीव्ड इन rule and regulations. She believes in customs and civilizations. She believes in old traditions. लेकिन जो शिव सुब्रमण्यम की वाइफ थी, जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर साहब थे, जो उनकी वाइफ थी, जो उनकी पत्नी थी, वो पुराने विचारधाराओं की महिला थी। She believed in the old systems and tradition. वो जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी, वो पुराने विचारों और परंपराओं में विश्वास किया करती थी। But Shiv Subramanian Iyer, he wanted to change the society. He wanted to reform the society. लेकिन जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे वो समाज में बदलाव लाना चाहते थे। उनका जो नेचर था वो थोड़ा विद्रोही स्वभाव का था। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. And Shiv Subramanian Iyer, he did his best to break all the social barriers, to break all the social boundaries, and he wanted that each and every one should be mingle with each other, with one another. और जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे वो ये चाहते थे कि समाज के सभी लोग क्या हो सके, एक साथ आकर मिल सके। मतलब शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने अपना बेस्ट किया कि ताकि अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले, कोई किसी भी समाज से, कोई किसी भी संप्रदाय से, वो सब क्या हो सके, एक हो सके, मिल सके। मतलब समाज के लोगों में एकता लाने के लिए, समाज के लोगों को एक साथ मिलाने के लिए शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने अपना क्या किया? बहुत ही अथक प्रयास किया। He used to spend hours with me and would say, Shiv Subramanian Iyer, he used to spend his time with APJ Abdul Kalam and always used to say to him कलाम। और जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे वे एपीजे अब्दुल कलाम के साथ अपने मोस्टली टाइम स्पेंड किया करते थे, व्यतीत किया करते थे। और एपीजे अब्दुल कलाम से कहा करते थे, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन par with the highly educated people of the big cities. And he used to say, APJ Abdul Kalam, that I want to train you, I want to educate you so that you can compete with the students of the big cities. और जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के साइंस टीचर थे, वो एपीजे अब्दुल कलाम से कहते थे कि मैं तुमको इस तरह से विकसित करना चाहता हूं, मैं तुमको इस तरह से ट्रेंड करना चाहता हूं ताकि तुम जो बड़े बड़े शहर के लोग हैं उनके साथ तुम क्या करो, कंपटीशन कर सके, उनके साथ बराबरी कर सको।
मतलब जो सी सुब्रमण्यम अय्यर थे वो ये कहते थे एपीजे अब्दुल कलाम से कि मैं तुमको इस तरह से विकसित करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे हो कि तुम जो बड़े बड़े शहर के जो बच्चे हैं उनके साथ तुम कंपटीशन कर सको, उनके साथ बराबरी के स्तर पर आ सको। And one day he invited me to his home for a meal. And one day the science teacher of APJ Abdul Kalam, who was the science teacher of APJ Abdul Kalam, C. Subramanian Iyer, he invited APJ Abdul Kalam to his home for a meal. और एक दिन जो सी सुब्रमण्यम अय्यर साहब है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के साइंस टीचर है, उन्होंने अपने घर पर एपीजे अब्दुल कलाम को भोजन के लिए आमंत्रित किया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. And when the wife of Sri Subramanian Iyer, she knew that his husband has invited a Muslim boy at her home, then at that time she was horrified, she was surprised, she was wondered that how can a Muslim boy eat or take dinner at her home. तो जो अब सी सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ है बहुत ही इस बात से परेशान थी, नाराज थी कि कैसे जो एक मुस्लिम लड़का है, क्योंकि सी सुब्रमण्यम अय्यर ब्राह्मण थे, तो उनकी वाइफ इस बात से परेशान है कि वो ब्राह्मण है और कैसे ब्राह्मण के घर पर एक मुस्लिम लड़का भोजन कर सकता है। यदि वो भोजन करेगा तो उनका जो रसोइया है, जो पवित्र रसोइया, वो क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। इस बात को लेकर सी सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ है वो परेशान है, नाराज है। She refused to serve me in her kitchen, and when APJ Abdul Kalam came at her home, then she refused to serve the food to APJ Abdul Kalam in her kitchen. और जब APJ अब्दुल कलाम किचन में खाने के लिए बैठे तो जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ थी उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को भोजन परोसने से क्या किया, मना कर दिया, बिकॉज ही वॉज ए मुस्लिम, क्योंकि वो क्या थे, मुस्लिम थे। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed, but शिव सुब्रमण्यम अय्यर ही वॉज नॉट troubled, he was not worried at the behavior of his wife. लेकिन जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे वो अपनी वाइफ के इस व्यवहार पर बिल्कुल भी परेशान या हैरान नहीं थे। Nor did he get angry with his wife, and he was also not angry with his wife. शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, उनको अपनी वाइफ के इस बर्ताव पर, व्यवहार पर तनिक भी परेशानी नहीं हुई और वो अपनी वाइफ से इस बात के लिए नाराज भी नहीं थे कि उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को खाना क्यों नहीं परोसा। बट इंस्टेड, इसके बावजूद, सर्व मी विथ हिज ओन हैंड्स and sat down beside me to eat his meal. Means Shiv Subramanian Iyer, he himself served the food to APJ Abdul Kalam with his own hands, and he sat besides APJ Abdul Kalam to eat, to enjoy the meal. और जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, जब उनकी वाइफ ने एपीजे अब्दुल कलाम को भोजन परोसने से मना कर दिया तो जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर साहब थे उन्होंने अपने हाथों से ही एपीजे अब्दुल कलाम को भोजन परोसा और उनके ही बगल में बैठकर वो भी भोजन करने लगे। His wife watched us from behind the kitchen door, and at that time the wife of Shiv Subramanian Iyer, she was watching, she was looking APJ Abdul Kalam and Shiv Subramanian Iyer from behind the door of kitchen, from behind the kitchen door। और उस समय जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ थी वो जो किचन का दरवाजा था उसके पीछे खड़ी होकर देख रही थी कि शिव सुब्रमण्यम अय्यर अपने हाथों से एपीजे अब्दुल कलाम को भोजन परोस रहे थे और दोनों एक साथ डिनर कर रहे थे। शी वॉज ऑब्जर्विंग इट, वो इसको देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। Now APJ Abdul Kalam, he was wondered
he was surprised whether the wife of Shiv Subramanian Iyer, she observed, she found, she watched any difference in the way I was eating rice, I was drinking water, or when I cleaned the floor after the meal. अब जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो इस बात को लेकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित थे, थोड़ा हैरान थे कि जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ थी, जो एपीजे अब्दुल कलाम को वॉच आउट कर रही थी, जब खा रहे थे तो देख रही थी, तो एपीजे अब्दुल कलाम इस बात को लेकर थोड़ा सा हैरान थे कि क्या उसकी वाइफ को एपीजे अब्दुल कलाम के चावल खाने के तरीके में, या पानी पीने के तरीके में, या खाना खाने के बाद जब उन्होंने फर्श को पोंछा तो उसमें क्या कोई डिफरेंस नजर आया। मतलब जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो भी उनकी तरह ही खाना खाते थे, उनकी तरह पानी पीते थे, और उनकी तरह ही खाना खाने के बाद उस फर्श को पोंछते थे। मीन्स बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन बींग, हम आप क्या है, मानव हैं। तो हमारी आपके धर्म जाति भले ही अलग हो, लेकिन हमारी आपकी जो एक्टिविटी है, जो रहन सहन है, वो हमारी क्या है, सेम है। When I was leaving his house and after taking dinner, when APJ Abdul Kalam was leaving the house, Shiv Subramanian Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. And when APJ Abdul Kalam he was leaving the house, then Shiv Subramanian Iyer invited him to join for dinner again the next weekend. और जब एपीजे अब्दुल कलाम डिनर करके वहां से जा रहे थे, जाने वाले थे, तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने कहा एपीजे अब्दुल कलाम से, बेटा आप अगले सप्ताह फिर मेरे घर पर डिनर करने के लिए आना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, एंड व्हेन ही टोल्ड मी दैट वंस अगेन यू हैव टू कम बैक टू टेक डिनर एट माई होम, देन एट दैट टाइम एपीजे अब्दुल कलाम ही वॉज हेजिटेटिंग, ही वॉज वेरी नर्वस। तो उस समय एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही हिचकिचा रहे थे, नर्वस थे। क्यों? क्योंकि इस बार खाना खाने आए तो उनकी वाइफ ने भोजन परोसने से ही मना कर दिया। इसलिए जब शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने कहा कि बेटा अगले सप्ताह भी आना, तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो हिचकिचा रहे थे, हेजिटेट हो रहे थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम की हिचकिचाहट को देखते हुए उनके साइंस टीचर ने कहा, नॉट टू गेट अपसेट, डोंट बी वरी। उन्होंने कहा बेटा चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। Once you decide to change the system, such problems have to be confronted. Means his science teacher told him that once you decide to change the old system, then you will have to face such type of difficulties and problems. एपीजे अब्दुल कलाम के साइंस के टीचर ने कहा बेटा यदि आप एक बार किसी सिस्टम्स को सोचते हो कि हम डिसाइड कर लेते हो कि हमको उसको चेंज करना है, तो आपको इस तरह की परेशानी और दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। मतलब बिना डिफिकल्टीज के, बिना प्रॉब्लम से लिए आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकती। तो आप यदि अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते तो आपको कठिनाइयों का, प्रॉब्लम्स को तो बियर करना ही पड़ेगा। When I visited his house the next week, and the next week APJ Abdul Kalam once again visited his house, और अगले सप्ताह एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर के घर वो फिर गए। शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स। नाउ एट दैट टाइम द बिहेवियर ऑफ शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ was changed. At that time she was totally changed, and she herself took APJ Abdul Kalam inside her kitchen and served the food with her own hands to APJ Abdul Kalam. और जब अगले सप्ताह एपीजे अब्दुल कलाम शिव सुब्रमण्यम अय्यर साहब के घर डिनर के लिए गए, तो इस बार उन्होंने देखा कि जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ थी उनका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, और वो खुद एपीजे अब्दुल कलाम को अपने साथ अपने घर के किचन में लेके गई, और उन्होंने अपनी हाथों से क्या किया, भोजन एपीजे अब्दुल कलाम को परोसा।
तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।